हेलो स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम एट अवर चैनल PGRMS। अब हम स्टडी करने जा रहे हैं क्लास 8 मैथ्स एक्सरसाइज 5.3। क्वेश्चन 1, लिस्ट द आउटकम्स you can see in these experiment। पार्ट A, spinning a wheel। पार्ट B, tossing two coins together। स्टूडेंट्स, यहाँ आपसे बोला जा रहा है कि ये स्पाइनिंग व्हील है, इसमें हम प्रोबेबिलिटी निकालें तो आउटकम्स क्या क्या होंगे उनकी आप लिस्ट बनाएं। आपसे ये भी बोला जा रहा है कि यू कैन सी दिस एक्सपेरिमेंट, आप इसे एक्सपेरिमेंट के थ्रू भी देख सकते हैं। देखो स्टूडेंट्स, मान लो यहाँ पर हमने कोई भी एरो लिया है। अब हम स्पाइनिंग व्हील को रोटेट करें। देखो यह ए भी आ सकता है, बी भी आ सकता है, सी भी आ सकता है और डी भी आ सकता है। इनमें से कोई भी लेटर आ सकता है। आप यहाँ नोट करें, लिस्ट ऑफ आउटकम्स। ये ए भी आ सकता है, बी, सी, डी, इन लेटर्स में से कोई भी आउटकम हो सकता है, या आप ये कहें कि ये सारे लेटर्स आउटकम्स हैं। नाउ पार्ट बी, टॉसिंग टू कॉइन्स टुगेदर। देखो स्टूडेंट्स, ये हमने कॉइन लिया, इधर देखो ये जो कॉइन का अमाउंट डाला है इसे टेल कहते हैं, और ये जो सिंबल बना है इसको हेड कहते हैं। जब हमने इसे टॉस किया, देखो इस तरह टॉस करने से अप साइड में ये वाला फेस भी आ सकता है, मीन्स हेड भी आ सकता है, और यह वाला फेस भी आ सकता है, मीन्स टेल भी आ सकता है। और हम टू कॉइन्स टॉस करेंगे तो इस तरह से देखो दोनों के हेड भी आ सकते हैं, दोनों के टेल भी आ सकते हैं। फर्स्ट वाले का हेड और सेकंड वाले का टेल भी आ सकता है, और ऐसा भी हो सकता है फर्स्ट वाले का टेल आए और सेकंड वाले का हेड आए। यहां पर नोट करें, बाय टॉसिंग टू कॉइन्स टुगेदर द पॉसिबल आउटकम्स आर। देखो दोनों के हेड हो सकते हैं, एच फॉर हेड। दोनों के टेल हो सकते हैं, टी फॉर टेल। और फर्स्ट वाले का टेल सेकंड वाले का हेड हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि फर्स्ट वाले का हेड हो और सेकंड वाले का टेल। दैट्स ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। वैदिक कथाओं को जानने, सुखी संपन्न व आदर्श जीवन जीने के लिए खुद सुने, अपने भाई बहन व अपने माता पिता को सुनाएं। दिव्य सनातन कथा। क्वेश्चन 2, when a die is thrown, the list outcomes of an event of getting part 1 a prime number, part B not a prime number, part second a number greater than 5, part B a number not greater than 5। स्टूडेंट्स, यहाँ आपसे बोला जा रहा है कि जब एक डाइस को थ्रोन किया जाता है तो आपने इस इवेंट में जो आउटकम्स गेट होंगे उनके विषय में बताना है। यहाँ फर्स्ट पार्ट के पार्ट ए में बोला गया है कि उनमें से प्राइम नंबर कितने होंगे, पार्ट बी नॉट अ प्राइम नंबर कितने होंगे, सेकंड पार्ट ए अ नंबर ग्रेटर देन 5 कितने होंगे, पार्ट बी अ नंबर नॉट ग्रेटर देन 5 कितने होंगे। स्टूडेंट्स देखो, आपके पास में यह डाइस तो सभी के पास होगा, सबने देखा होगा, लूडो वगैरह कभी ना कभी आप खेले ही होंगे। उसमें देखो ये नंबर्स होते हैं, यह 1 2 3 4 5 और 6। हम सम को इजीली सॉल्व करने के लिए यह नंबर्स यहाँ नोट कर लेते हैं। मान लो यह हमारा रफ पार्ट है। वो नंबर कौन कौन से हैं?
1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। अब इनमें से प्राइम नंबर कौन से हैं? देखो 1 को हम प्राइम नहीं मानते, 2 भी प्राइम नंबर है, 2 इज इवन प्राइम, और ये 3 है और यह 5 है। यहां नोट करें। अब प्राइम नंबर देखो ये है 2, 3, 4 तो प्राइम नहीं है, और ये है 5। ये प्राइम नंबर हो गए। नॉट अ प्राइम नंबर, इनमें से प्राइम नंबर कौन कौन से नहीं है? देखो 1 प्राइम नंबर नहीं है, और 4 भी प्राइम नहीं है, और यह 6 भी प्राइम नहीं है। अब आपसे बोला जा रहा है पार्ट सेकंड में अ नंबर ग्रेटर देन 5। आप वह नंबर बताएं जो 5 से ग्रेटर है। देखो 5 से ग्रेटर तो ओनली यह वन नंबर है, 6। यहां नोट करें 6। पार्ट बी अ नंबर नॉट ग्रेटर देन 5, वह नंबर जो 5 से ग्रेटर नहीं है। देखो एस जो 5 से ग्रेटर नहीं है वो ये है 1, 2, 3, 4, 5। यहां नोट कर दें 1, 2, 3, 4 एंड 5। दैट्स ओके। आपको ठीक से समझ आ रहा होगा। क्वेश्चन 3, फाइंड द। स्टूडेंट्स यहां आपसे बोला गया है कि आप फाइंड करें पार्ट ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉइंटर स्टॉपिंग ऑन डी इन क्वेश्चन नंबर 1A। यहां आपने बताना है क्वेश्चन 1A में जैसे आपका ये व्हील है, इसे जब हम स्पाइनिंग करेंगे, इस तरह से रोटेट करेंगे, तो आप इस व्हील के डी पर स्टॉप होने की प्रोबेबिलिटी बताइए। देखो स्टूडेंट्स यहाँ पर प्रोबेबिलिटी के लिए एक फॉर्मूला होता है। वह फॉर्मूला यह है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल नंबर ऑफ आउटकम्स दैट मेक एन इवेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट। देखो स्टूडेंट्स यहाँ पर नंबर ऑफ आउटकम्स दैट मेक एन इवेंट, वह इवेंट जो हो सकता है उसके कितने नंबर्स हैं। देखो यहाँ पर डी इवेंट की बात की जा रही है, तो यह तो केवल सिंगल है। इस तरह से ये हो गया इज इक्वल, इसके आउटकम्स के चांस कितने हैं 1, और यह टोटल नंबर कितने हैं, देखो 1, 2, 3, 4, 5। इस तरह से ये हो गया 1/5। दैट्स ओके। अब पार्ट बी करते हैं। पार्ट बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। स्टूडेंट्स आप सभी बच्चे कार्ड्स के विषय में नहीं जानते होंगे। देखो कार्ड्स जो होते हैं ये टोटल कार्ड 52 होते हैं, उसमें 4 ये शेप होते हैं। देखो फर्स्ट ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये है, और फोर्थ ये है। अब देखो इन 4 कार्ड्स में इस तरह से ये 4 एस होते हैं, 4 किंग होते हैं, 4 क्वीन होते हैं, 4 जैक होते हैं, 4 10, 4 9, 4 8, 7 6 5 4 3 2 ये सभी होते हैं। इस तरह से यह टोटल कार्ड 52 होते हैं। अब हमको यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है इन 52 प्लेइंग कार्ड से। देखो स्टूडेंट्स प्रोबेबिलिटी फाइंड करने का फॉर्मूला आपको अभी बताया गया था, वो ये है
probability of an event is equal number of outcomes that make an event upon total numbers of the outcomes of the experiment। यहाँ पर number of outcomes कितने हैं? ये A जो है 4 है। इस तरह से यह number of outcomes हो गए 4 और ये total outcomes ये 52 है। इस तरह से ये हो गया 4/52। आप इसे अप डाउन 4 से डिवाइड कर सकते हैं। ये देखो 4 1 टाइम 4 होता है और 52 को 4 से डिवाइड करोगे आंसर 13 आएगा। इस तरह से ये हो गया 1/13। दैट्स ओके। पार्ट सी, probability of getting a red apple, see the figure। स्टूडेंट्स, यहाँ आपको ये फिगर दी गई है, आप इसके अकॉर्डिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड एप्पल्स फाइंड करेंगे। यहाँ पे देखो ये ग्रीन एप्पल है, रेड 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 ग्रीन रेड एंड ग्रीन। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला तो आपको अब लर्न हो गया होगा, वो ये है probability of an event is equal number of outcomes that make an event upon total number of outcomes। अब देखो यहाँ पर नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, हम यहाँ रेड एप्पल्स की प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहे हैं ना, तो देखो रेड एप्पल हैं 1 2 3 एंड 4 और टोटल हैं 4 तो ये हो गए 5 6 7। इस तरह से यह हो गया इज इक्वल 4/7। दैट्स ओके। आपको ठीक से समझ आया ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 4, अ नंबर 1 to 10 आर रिटन on 10 separate slip, one number on one slip kept in a box and mixed well. One slip is chosen from the box without looking into it. What is the probability of part 1 getting a number 6, part 2 getting a number less than 6, part 3 getting a number greater than 6, part 4 getting a number 1 digit number। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ आपसे बोला गया है कि आप 10 स्लिप लें, उन पर सेपरेट 1 to 10 नंबर नोट कर लें। मान लो हमने यह नंबर स्लिप पर नोट किए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। अब इन स्लिप को ठीक से मिक्सअप कर लिया और एक बॉक्स में डाल लिया, बिना देखे डाल लिया और बिना देखे हमने एक स्लिप निकाली। तो आपको बताना है कि उसमें 6 नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। देखो स्टूडेंट्स, प्रोबेबिलिटी का रूल तो आप जानते ही हैं। यहाँ नोट करें, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर 6, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर 6 इज इक्वल, फॉर्मूला तो आपको याद हो ही गया होगा, नंबर ऑफ आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो देखो यहाँ 6 कितने बार आया है, ओनली 1 टाइम। इस तरह से यह हो गया इज इक्वल 1 अपॉन टोटल नंबर, ये 10 है ही है, तो ये 1/10 हो गया 10। अब आपसे बोला है पार्ट सेकंड में वह नंबर जो लेस देन 6 है। लेस देन 6 तो देखो ये 5 नंबर हैं, तो यहाँ नोट करें प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन 6 इज इक्वल, देखो 6 से लेस ये 5 नंबर हैं, तो इस तरह से यह हो गया 5 बाई टोटल नंबर 10 है।
इनको आप अप डाउन 5 से डिवाइड कर लें। तो ये 5 1 टाइम 5 एंड 5 2 टाइम 10, ये 1/2 हो गया। अब आपसे थर्ड में आस्क किया गया है गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 6। 6 से ग्रेटर नंबर, देखो ये 4 नंबर होंगे। यहाँ नोट करें प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 6। देखो 6 से ग्रेटर या 4 नंबर हैं। इस तरह से ये हो गया 4/10। आप इनको अप डाउन 2 से डिवाइड करो, तो ये 2 2 या 4 और 2 5 या 10। इस तरह से ये 2/5 हो गए। अब आपसे आगे बोला जा रहा है पार्ट 4 में गेटिंग अ नंबर 1 डिजिट नंबर। देखो 1 डिजिट नंबर, तो ये सारे 9 नंबर हैं 1 to 9। यहाँ नोट करें प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ 1 डिजिट नंबर इज इक्वल, देखो ये 1 डिजिट नंबर यहाँ पर 9 है, तो ये हो गया 9 और टोटल नंबर 10 है। यह किसी से डिवाइड नहीं होंगे, तो यही 9/10 इसका आंसर रहेगा। दैट्स ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 5, इफ यू हैव अ स्पिनिंग व्हील विद अ ग्रीन सेक्टर, अ ब्लू सेक्टर एंड अ रेड सेक्टर, what is the probability of getting a green sector? What is probability of getting a non-blue sector? देखो स्टूडेंट्स, यहाँ आपसे बोला गया है कि यदि आपके पास में एक स्पिनिंग व्हील है, उसमें 3 तो ग्रीन सेक्टर हैं, 1 ब्लू सेक्टर है और 1 रेड सेक्टर है। तो यहाँ पर टोटल सेक्टर कितने हो गए? 3 and 1 4 and 1 5। यहां नोट कर ले टोटल नंबर ऑफ सेक्टर इज इक्वल, ये 3 प्लस 1 प्लस 1 इज इक्वल 5। अब आपने फाइंड करना है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ग्रीन सेक्टर। यहां नोट करें प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ग्रीन सेक्टर इज इक्वल, देखो यहाँ पर ग्रीन सेक्टर 3 है, तो ये हो गया 3 और टोटल सेक्टर 5 है, तो ये हुआ 3/5। अब आपसे बोला जा रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नॉन ब्लू सेक्टर। यहाँ पर ब्लू कितने हैं? 1, तो नॉन ब्लू कितने हुए? 5 - 1 4। यहाँ नोट करें probability of getting a non-blue sector is equal, ये नॉन ब्लू है, टोटल 5 है, उसमें से 1 ब्लू है, 5 - 1 4 हो गए, इससे ये हुआ 4/5। That's okay. Now question 6, find the probabilities of the event given in question number 2। आपको जो क्वेश्चन नंबर 2 में इवेंट्स दिए हैं उनकी प्रोबेबिलिटी फाइंड कीजिए। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 ये है, व्हेन अ डाइस इज थ्रोन, लिस्ट ऑफ आउटकम्स ऑफ एन इवेंट ऑफ गेटिंग पार्ट 1 अ प्राइम नंबर। आप डाइस तो जानते हो ना, डाइस पर कितने नंबर होते हैं? डाइस पर नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। यहाँ आपसे प्रोबेबिलिटी पूछी है अ प्राइम नंबर। यहाँ नोट करो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर इज इक्वल, देखो इनमें से प्राइम नंबर कौन कौन से हैं? 2 3 और 5। ये 3 नंबर हो गए और टोटल नंबर हैं 6। इनको आप अप डाउन 3 से डिवाइड कर लो, तो ये हो गया 1/2। दैट्स ओके। अब आपसे बोला जा रहा है पार्ट बी में नॉट अ प्राइम नंबर। यहां नोट करें प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉट अ प्राइम नंबर
देखो इनमें से प्राइम नंबर कौन से नहीं है, 1, 4 और 6, या 3 प्राइम नंबर नहीं है, तो एज इक्वल हो गया 3 और टोटल नंबर है 6। इन्हें आप अप डाउन 3 से डिवाइड करो, तो ये हो गया 1/2। पार्ट सेकेंड, अ नंबर ग्रेटर देन 5। आप वह नंबर बताओ जो 5 से ग्रेटर है। यहाँ नोट करें प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 5। इज इक्वल, देखो 5 से ग्रेट तो ओनली 1 नंबर है, तो यह 1/6 हो गया। अब पार्ट बी में आपसे बोला जा रहा है अ नंबर नॉट ग्रेटर देन 5, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर नॉट ग्रेटर देन 5। अब यहाँ नोट करें प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर नॉट ग्रेटर देन 5। देखो 5 से ग्रेटर कितने नंबर नहीं है, ये 5। इस तरह से ये हो गया 5/6। दैट्स ओके। वैदिक कथाओं को जानने, सुखी संपन्न व आदर्श जीवन जीने के लिए खुद सुने, अपने भाई बहन व अपने माता पिता को सुनाएं। दिव्य सनातन कथा।